हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कीप ऑन एंड गो ऑन। ये जो कीप ऑन और गो ऑन आप देख रहे हैं, तो इनका प्रयोग हम लोग कहाँ पे कराते हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हमें कीप ऑन और गो ऑन यूज कराना पड़ता है। तो स्टूडेंट आज इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, देखेंगे कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे हमें कीप ऑन और गो ऑन का यूज करना होता है। जो कीप ऑन और गो ऑन स्टूडेंट्स आया है, इसका मीन्स ये होता है कि टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। और इसका मतलब ये है कि किसी काम को जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। जहाँ पर किसी काम को जारी रखना होना पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार के वाक्यों में हम लोग कीप ऑन अथवा गो ऑन का यूज कर लेते हैं। या फिर दूसरी भाषा में कह दिया जाए, किसी एक्शन को या किसी क्रिया को कई बार रिपीट करना, या कई बार जहाँ पे रिपीट किया जाता है, ठीक वहाँ पर हम लोग कीप ऑन अथवा गो ऑन का यूज कर लेते हैं। रिकग्निशन जरूरी है आपके लिए स्टूडेंट। रिकग्निशन इसलिए जरूरी है कि हो सकता है जो भाषा है इससे आप न जान पाएँ कि किस तरह के सेंटेंस होगा, वहाँ पे हम कीप ऑन या गो ऑन का यूज कराएंगे। तो रिकग्निशन हमने आपके लिए लिखी है। रिकग्निशन होती क्या है, जैसे सेंटेंस में होगा ता रहता है, ती रहती है, इसी तरह ते रहते हैं आगे आ सकता है। आगे ता रहा, ती रही, इसी संबंधित वर्ड और हो सकता है। फ्यूचर में अगर देखेंगे तो ता रहेगा, ती रहेगी। इनफैक्ट इसी तरह की पहचान होती है, तो हम वाक्यों में हम लोग कीप ऑन या गो ऑन का यूज करते हैं। अब देखेंगे जो ता रहता है या ती रहती है, ये स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। ये जो ता रहा ती रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। ये ता रहेगा ती रहेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। यानी ये तीन टेंशन पे आपको सेंटेंस मिलने वाले हैं। अगर एक का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखा दे, मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा सेंटेंस, कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, तो अगर उसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट हमारा बनेगा, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और सब्जेक्ट के बाद आपको कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन होगा, ये आप जानते हैं सिंगुलर प्लूरल के लिए होता है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, कीप ऑन सिंगुलर है तो कीप्स ऑन, तो या फिर गो ऑन या फिर गोज ऑन यहाँ पे लिखा जा सकता था। इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा, इसके बाद हमारी वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी लगाना पड़ेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं और फिर आप अदर भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट अगर हम देख लेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको सब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट के बाद आप केप्ट ऑन लिख सकते हैं। केप्ट ऑन अगर नहीं लगाना चाहते हैं आप तो वेंट ऑन लगा सकते हैं, लेकिन दो में एक ही लगाएंगे। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इसी के साथ आपको आईएनजी इसमें भी लगाना पड़ेगा, फिर आप ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये रिकग्निशन जो ये स्ट्रक्चर जो हमारा बना है स्टूडेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर देखेंगे तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, ये अपना नोट करते जाएंगे, पेन कॉपी में लिख सकते हैं इसको, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको बिल लगाना पड़ेगा, बिल के बाद आप कीप ऑन लिख सकते हैं या फिर गो ऑन लिख सकते हैं। इसके बाद फिर से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी और उसी पे आईएनजी आपका लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर स्टूडेंट अदर आएगा। आप इसी में सेंटेंस में बोल दें इस पहचान पे और इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट का होगा। अगर इस पहचान में बोल दिया जाएगा तो इसमें सेंटेंस रख देंगे, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर किस रिकग्निशन पे है, आप पास्ट वाले रख देंगे सेंटेंस, आपका सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट पे आया है सेंटेंस, इस फ्यूचर वाले स्ट्रक्चर पर रख देंगे, स्टूडेंट आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और सेंटेंस कैसे होंगे तो उसको देख लेते हैं। सेंटेंस देखेंगे कैसे,
वह सोचती रहती है। स्टूडेंट सेंटेंस हमने क्या बोला है, वह सोचती रहती है, वह सोचती रहती है जो हमने सेंटेंस बोला है उसको लिख भी देते हैं। वह सोचती रहती है, अब देखो रहती है, ती रहती है, ये रिकग्निशन लिखी मैंने, रिकग्निशन में लिखा, पहचान भी लगी है। ट्रांसलेशन करेंगे आप, प्रेजेंट डिफिनिट का है, इसकी अंग्रेजी आपको सी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद कीप्स यस लगाना पड़ेगा, फिर आन लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं यस क्यों आया, आपको पता है क्या हो गया, सी कीप्स ऑन, सोचना क्या इंग्लिश होता है थिंक, थिंक पे आईएनजी लगाएंगे। स्टूडेंट क्या होगा ट्रांसलेशन, सी कीप्स ऑन थिंकिंग। दूसरा देखें, वह दिन भर सोती रहती है। अगर ये सेंटेंस बोला जाए कि वह दिन भर सोती रहती है तो स्टूडेंट ये भी प्रेजेंट डिफिनिट है। इसके लिए क्या लिखेंगे, सी, फिर क्या लिखेंगे, गोज ऑन लिख सकते हैं, दिखा देते हैं ये भी एक यूज, या फिर आप कीप्स ऑन लिख सकते हैं। सी गोज ऑन, सोना का यूज होता है स्लीपिंग, स्लीप में आईएनजी जोड़ दिया, सी गोज ऑन स्लीपिंग। दिन भर के अंग्रेजी होल डे, अनुवाद हमारा हो गया, सी गोज ऑन स्लीपिंग होल डे, या कीप्स ऑन स्लीपिंग होल डे लिख सकते थे, अनुवाद आपका हो गया। जैसे तीसरा एक सेंटेंस और बता देते हैं, जैसे कह दिया जाए मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, अगर ये लिखें मैं बच्चों को पढ़ाता रहता, इंपॉर्टेंट बड़े सेंटेंस इसमें स्टोरी मिलते हैं इसलिए आपको सीखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आई, अब तो आपको कीप भी लगाना पड़ेगा, यस तो लगाएंगे नहीं, आप जानते हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं। आई कीप ऑन पढ़ाना, टीचिंग, आईएनजी लगाना होगा, ये आप जानते हैं। आई कीप ऑन टीचिंग, अब आया बच्चों को, आई तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन। ट्रांसलेशन क्या हो गया आपका, आई कीप ऑन टीचिंग द चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। तो आप जान गए स्टूडेंट कि ये प्रेजेंट में सेंटेंस है। मान लीजिए अगर ये सेंटेंस निगेटिव होते हैं तो स्टूडेंट डज नॉट लगाना पड़ता है, या डू नॉट लगाना पड़ता, तो फिर यस वाला काम ही नहीं होता। जैसे जैसे आप समझते हैं आप कि तो नहीं लगाया जाता, यानी प्रेजेंट डिफिनिट है तो निगेटिव बन सकता है, आप इसे चाहें तो इंट्रोगेटिव हो सकता है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव इसी से बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं है आपको। पास्ट को अगर देखेंगे दो चार एग्जांपल, अगर पास्ट है तो पास्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस बोले कैसे जाएंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। जैसे क्या लिया जाए कि वह अंग्रेजी बोलती रही, सेंटेंस क्या लिखते हैं, वह अंग्रेजी बोलती रही। अब देखो वही पहचान की जो मैंने लिखा है, अब वह अंग्रेजी बोलती रही, इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे स्टूडेंट तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी, है ना। फिर कैप्टन लिखना पड़ेगा, क्या हो गया, ही कैप्टन। फिर स्पीकिंग लिखेंगे आप, स्पीकिंग बोलना होता है, तो क्या हो गया, ही कैप्टन स्पीकिंग इंग्लिश। सेंटेंस आपका बन गया, ये पास्ट में है। अगर एक एग्जांपल और अगर आप देखें, अगर कह दिया जाए राधा अपने बच्चे को फुसलाती रही, ये भी पास्ट में। इसमें फुसलाना क्या यूज होता है, उसके अंग्रेजी आपको बता रहे हैं, COAH फोक्स होता है, फोक्स में फुसलाना होता है। वो अपने बच्चों को फुसलाती रही, तो राधा आया वहां पे, तो राधा को लिखे हुए राधा, राधा लिखे। इसके बाद फिर क्या लगाएंगे, कैप्टन, है ना। आप चाहे तो कैप्टन भी लगा सकते हैं, और मैं लिख रहा हूँ दोनों राइट है। क्या हो गया, राधा कैप्टन या वेल्टन। अब फुसलाना की COAX, इसमें क्या हो गया, ING फोक्सिंग, फिर हर आगे हरबेल, यानी सेंटेंस हमारा क्या स्टूडेंट बना, राधा कैप्टन फोक्सिंग हरबेल या वेल्टन फोक्सिंग हरबेबी। तो ये पास्ट पहचान है। अगर इसका भी आप निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट से बन जाएगा, फिर की बार लगाना पड़ेगा आपको। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड निकाल के बना सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको, बन जाएगा। कितने भी सेंटेंस चाहे आप इसी बोल सकते हैं, घर पे अपनी तरफ से सेंटेंस बोल बोल के ट्राई कर सकते हैं। एक सेंटेंस अगर और दिखा दें, जैसे लिखते हैं
मैं अपराध, क्या लिखते हैं, मैं अपराध करता रहा। अगर ये लिखा होता मैं अपराध करता रहा तो इसकी अंग्रेजी आपको आई लिखनी पड़ती, फिर क्या लिखते हैं आई के, फिर यहाँ पे आन। अब अपराध करना कमिट एक क्राइम होता है तो कमिट लिखेंगे आप, तो कमिटिंग होगा आई लगाएंगे, आई के टाइम कमिटिंग अ क्राइम। तो स्टूडेंट ने पास्ट में भी आपको सेंटेंस बताए, पास्ट में बना सकते हैं आप सेंटेंस, पहचान हमने बताई, पहचान याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं आप, सेंटेंस आपके बन जाएंगे। स्टूडेंट फ्यूचर में चलता है, फ्यूचर पे आप देखेंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट में सेंटेंस मिलने वाले हैं। फ्यूचर में हमने कंडीशन आपको बताई, ता रहेगा, पी रहेगी, तो भाई यही तो पहचान बताइए। इसमें अगर सेंटेंस लिख दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि मैं निबंध लिखता रहूंगा, अगर ये सेंटेंस बोला जाता कि मैं निबंध लिखता रहूंगा, आपसे कह देते हैं इसका आप ट्रांसलेशन करिए, अंग्रेजी बनाइए, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप आई लिखते, आई के बाद फिर क्या लिखते हैं, विल लिखते थे, आई विल हो जाता, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म लगा कीप ऑन लिखना पड़ता, क्या हो गया आई विल कीप ऑन लिखना, तो राइटिंग लिखते फिर आप स्टूडेंट, क्या हो गया आई विल कीप ऑन राइटिंग, ये से दोनों राइट होता है, आप समझते हैं। मैं निबंध लिखता रहूंगा, आई विल कीप ऑन राइटिंग, ऐसे आपका अनुवाद हो गया फ्यूचर में। एक सेंटेंस अगर और देख लें, जैसे लिखते हैं मेरे पिताजी अखबार पढ़ते रहेंगे। अगर ये सेंटेंस आ जाए उसको बनाइए, तो आप क्या लिखेंगे माई स्टूडेंट फादर लिखेंगे, माई फादर, फिर विल लगाना पड़ेगा आपको, फिर क्या लिखेंगे कीप ऑन या गो ऑन, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप, राइट। तो क्या लिख दिए हमने कीप ऑन, क्या हो गया माई फादर विल कीप ऑन, पढ़ना रीड होता है, हमने बताया आईएनजी आपको लगानी पड़ेगी, तो क्या हो गया माई फादर विल कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या हो गया। तो हमने फ्यूचर में भी सेंटेंस स्टूडेंट आपको बताया, फ्यूचर में भी हो सकते हैं सेंटेंस, इसमें भी प्रेजेंट में आप सेंटेंस बोल सकते हैं, पास्ट में आप सेंटेंस बोल सकते हैं, फ्यूचर में आप सेंटेंस बोल सकते हैं, इसी पहचान के साथ। अब इसके अलावा कई बार सेंटेंस इंपरेटिव आ जाता है स्टूडेंट, तो इंपरेटिव पर भी हमारा सेंटेंस बन जाता है। जैसे लिखते हैं, मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे लिखते हैं कि अंग्रेजी बोलते रहिए, अगर ये सेंटेंस होता अंग्रेजी बोलते रहते रहिए और सेंटेंस अंग्रेजी बनानी पड़ती है, क्या लिखना पड़ता कीप ऑन, फिर क्या लिखते हैं स्पीकिंग, क्या लिखते हैं कीप ऑन स्पीकिंग, फिर क्या लिखते हैं इंग्लिश, है ना, क्या बन जाता। तो ये स्टूडेंट इंपरेटिव, ऐसा नहीं कि इंपरेटिव सेंटेंस नहीं बनते, इंपरेटिव सेंटेंस अगर तो कीप से स्टार्ट हो जाता है हमारा, आईएनजी लगाने का वही तरीका है ना। जैसे कह दिया जाए कंप्यूटर चलाते रहिए, तो क्या बन जाता है सेंटेंस गो ऑन लिख सकते हैं, गो ऑन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, या फिर क्या लिख सकते हैं कीप ऑन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, चाहे गो ऑन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर लिखते हैं, चाहे फिर क्या लिखते हैं कीप ऑन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर लिखते हैं। तो अब आप सेंटेंस इंपरेटिव बोल सकते हैं। कई बार सेंटेंस चाहिए क्या तो स्टूडेंट आ जाता है, जैसे अगर सेंटेंस हम लिख दें और ये लिख दें कि तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करते रहना चाहिए, क्या लिखते हैं तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करते रहना चाहिए, समझ में आ गया सेंटेंस। अंग्रेजी सीधे लिखेंगे तुम्हें अंग्रेजी यू स्टूडेंट, फिर क्या लिखेंगे शुड, यू शुड, फिर क्या लगाना पड़ेगा कीप ऑन, चाहे तो गो ऑन भी लिख सकते हैं, क्या हो गया यू शुड कीप ऑन, सम्मान करना रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट टू बी वर्ब है, तो आईएनजी लगा दिया स्टूडेंट, क्या हो गया रेस्पेक्टिंग, क्या बना सेंटेंस यू शुड कीप ऑन रेस्पेक्टिंग अपने माता पिता का, उसकी अंग्रेजी आंसर क्या लिखेंगे योर पेरेंट्स,
क्या बन गया, यू शुड कीप ऑन रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। तो चाहिए क्या क्यों बोले जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अब टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से भी और सेंटेंस इसमें बोल सकते हैं, प्रेजेंट में बोल सकते हैं, पास्ट में बोल सकते हैं, फ्यूचर में बोल सकते हैं, चाहिए करके बोल सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे हमने बताया उसी पर जिस तरह मेरी एप्लीकेशन लगाई है आप इस तरह पहला लगा के इंपरेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं अंग्रेजी। तो ढेर सारे आप सेंटेंस बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो इसको समझने का प्रयास करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो क्रमशः आपको समय पर मिलते रहेंगे। पूरा कोर्स कराया जाए, अंग्रेजी ग्रामर और विशेष चीज़ें आपके समझ लाई जाएंगी और एक विशेष तरीके से बताया जाएगा। हो सकता है जो रूल्स आपने अभी तक न पढ़े हों वो रूल्स भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल सकता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अगला जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो पे आएगा। थैंक यू।